नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, यानी कि न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। इसमें हम न्यूटन डिवाइड फॉर्मूला और इस पे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो मान लो f(x) कोई फंक्शन दे रखा है, तो स्वतंत्र चर x के कुछ मान गिवन है, x0, x1, x2, x3 डैश डैश सो ऑन, और इन्हीं x की फंक्शन के ऊपर फलन के मान क्रमशः दे रखे हैं f(x0), f(x1), f(x2), f(x3) डैश डैश सो ऑन। ये वैल्यू देने पर न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला बन जाता है f(x) इक्वल टू f(x0). ये x की पहली वैल्यू पर फंक्शन का मान है, प्लस x माइनस x0 f(x0, x1), ये प्रथम विभाजित अंतर, x माइनस x0, x माइनस x1 f(x0, 1, 2), ये सेकंड डिवाइड डिफरेंस को डिनोट करता है। प्लस इसी सीक्वेंस में आगे की टर्म आ जाएंगी, जैसे x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 f(x0, 1, 2, 3), ये थर्ड डिवाइड डिफरेंस है। और ये फॉर्मूला तब तक हमें काम में लेना है जिस प्रकार से इनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी विभाजित अंतर सारणी में कितने ऑर्डर तक का डिवाइड डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अनुसार हमें इसको काम में लेना पड़ता है। हम इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जहां x की वैल्यू दे रखी है -1, 1, 2, 3, जो कि अनइक्वल इंटरवल से हैं। उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है -21, 15, 12 और 3। इन वैल्यूज के आधार पे हमें बहुपद ज्ञात करना है और उसके बाद f(4) भी ज्ञात करना है, मानी x बराबर 4 पर फलन का मान क्या होगा, यह भी हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप भी समझ जाएंगे आप इसमें क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यूज दे रखी हैं उनके आधार पे हमें डिवाइड डिफरेंस टेबल बनानी होती है, यानी कि विभाजित अंतर सारणी। तो इनको कॉलम वाइज अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, देखना कि गिवन दैट इन सभी वैल्यूज को इस प्रकार से अरेंज कर देंगे कि x का मान है 1, 2, 3 और उनके ऊपर fx के मान हैं -21, 15, 12 और 3, ठीक है। अब इन वैल्यूज के आधार पे हमें विभाजित अंतर सारणी बनानी है, तो फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। तो फॉर्मूले को दोबारा से लिख देते हैं यहां पे कि न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र क्या होता है, f(x) इक्वल टू f(x0) प्लस x माइनस x0 f(x0, x1) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 f(x0, x1, x2 डैश डैश सो ऑन, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं आपको इन वैल्यू से अवगत करा सकूं। x का जो पहला मान होता है ये डिनोट करता है x0 को, सेकंड जो वैल्यू है वो कहलाती है x1, फिर x2 और इसी सीक्वेंस में ये x3, क्योंकि वो वैल्यूज यहां यूज होंगी इसलिए उनको समझना जरूरी है। अब इसके सामने ये जो वैल्यू है ये डिनोट करती है f(x0) को, यानी कि इसको, ये f(x1) को, ये f(x2), ये f(x3), ठीक है ना। ये वैल्यू इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही हैं। पहला काम, डिवाइड डिफरेंस टेबल, विभाजित अंतर सारणी। इन वैल्यूज को कॉलम वाइज अरेंज कर दो इस प्रकार से कि ये x है और यहां fx है। x की वैल्यूज है -1, 1, 2 एंड 3,
उनके सामने फंक्शन की वैल्यूज है -21, 15, 12 और 3। अब बारी आती है प्रथम विभाजित अंतर की, यानी कि डेल एफ एक्स की। तो विभाजित अंतर सारणी पहले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। 15 माइनस -21 डिवाइड बाई 1 माइनस -1, यानी फलनों का अंतर संगत स्वतंत्र चरों के अंतर से विभाजित होता है, डिवाइड होता है। मतलब 15 माइनस -21 डिवाइड बाई 1 माइनस -1, ये भी ऐड हो जाएंगे। मतलब 15 प्लस 21, 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये कितने हो गए आपके पास 36/2, जो कि कितना आ जाएगा 18। इस प्रकार से आपको विभाजित अंतर सारणी तैयार करनी है। 12 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, उनके संगत फलनों के अंतर से इस प्रकार मान ज्ञात किया जाता है। 12 माइनस 15 -3/1, तो यहां जाएगा -3। इसी प्रकार से 3 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो 3 में से 12 -9 डिवाइड बाई 1, यानी कि -9 आ गया। ये प्रथम विभाजित अंतर तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको इस सारणी को आगे तक बनाना है और उसी आधार पे हम फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे। तो सेकंड डिवाइड डिफरेंस देख लेते हैं, डेल स्क्वायर एफ एक्स। वही तरीका है, -3 माइनस 18 डिवाइड बाई, अब ये दोनों वैल्यू इन तीनों से बनी है और ये तीनों इनके अंतर से, तो 2 माइनस -1। अब ये अंतर 2 माइनस -1 हो गया है, तो कितना हो गया -21/3, यानी कि -7। ठीक है, -3 -18 डिवाइड बाई 2 माइनस -1, -7 आ गया। -9 माइनस -3। अब ये दोनों वैल्यू इन तीनों से, तो 3 माइनस 1 का भाग लग जाएगा, तो -3 प्लस 3/2, तो ये कितना आ गया -6/2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -3। ये आ गया सेकंड डिवाइड डिफरेंस। इसी प्रकार से थर्ड डिवाइड डिफरेंस, डेल क्यूब एफ एक्स। तरीका वही, -3 माइनस -7 डिवाइड बाई 3 माइनस -1, क्योंकि अब अंतर इन चारों में आएगा, यानी 3 और -1 का अंतर विभाजित करेगा -3 में से -7 को घटाने पर, यानी -3 माइनस -7 डिवाइड बाई 3 माइनस -1, तो कितना आ गया -3 प्लस 7 डिवाइड बाई 4 यहां बच गया, 4 से डिवाइड हुआ तो बन गया 1। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कहलाती है विभाजित अंतर सारणी, ये कहलाती है विभाजित अंतर सारणी। ठीक है, अब इनमें से देखो, हमें वैल्यू चाहिएगी एफ ऑफ एक्स नोट की। तो एफ ऑफ एक्स नोट, जब ये वैल्यू एक्स नोट है तो इसके सामने की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स नोट होगी, मतलब इस वैल्यू का मान है -21। फिर जरूरत पड़ेगी एफ ऑफ एक्स नोट x1 की, तो एक्स नोट x1 मतलब इन दोनों फलनों के अंतर का विभाजित अंतर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 18। ये वैल्यू कहलाती है एफ ऑफ एक्स नोट, ये कहलाती है एफ ऑफ एक्स नोट x1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स नोट काम आया, लेकिन ये ज्ञात करने के लिए एक्स नोट और x1 दोनों मिले हैं। फिर जरूरत पड़ेगी एफ ऑफ एक्स नोट 1 2 की, तो वो जाएगा -7, और एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2 x3 वो हो जाएगा आपके पास 1। तो ये कुल 4 वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना है तो x को तो x रखना है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू वो इस प्रकार से आएंगी। मैं इनके ऊपर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, उसके बाद जगह बन जाएगी। -21 है ये तो, ठीक है, ये हो जाएगा 18, ये आ जाएगा आपके पास -7, और उसके बाद जो वैल्यू काम आएगी वो होगी 1। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, आप इसे नोट कर लें डिवाइड डिफरेंस टेबल को। आइए वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट यानी कि -21 प्लस एक्स माइनस एक्स नोट कितना है देख लीजिए, -1, तो ये हो जाएगा +1, एक्स माइनस -1 इंटू एफ ऑफ एक्स नोट x1, तो ये है 18
प्लस x माइनस एक्स नोट तो x प्लस 1, x माइनस 1, क्योंकि x माइनस x1 चाहिए तो x1 कौन है 1, ये सब वैल्यू मैंने मार्क कर रखी है, इंटू -7। अब उसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें फंक्शन का मान तो 1 है, लेकिन और बाकी स्टेप क्या आएंगे मैं यहां लिख देता हूं, x माइनस एक्स नोट तो x प्लस 1, x माइनस x1 तो x माइनस 1, x माइनस x2 तो x माइनस 2, और इंटू इसका मान आ जाएगा 1। समझ रहे? अब इसको हमें सोल्व करना है सिर्फ, तो माइनस का 21 प्लस 18x प्लस 18, इसको भी सोल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 7, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते हैं, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। ऐसा का ऐसा मैं लिख देता हूं एक बार, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 2। अब इसको सोल्व करके लिख देते हैं, वो हमारे पास प्राप्त होने वाला बहुपद हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाइएस्ट पावर से शुरू कर दो, एक्स क्यूब कितना है 1 है, एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर देख लो माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 9x स्क्वायर। अब x देख लो 18x माइनस x 17 तो माइनस का 17x, 18 तो पॉजिटिव प्लस 17x हो गया। अब सिर्फ कांस्टेंट देख लो, माइनस 21 प्लस 18 तो माइनस के 3 बच गए, 4 बच गए, प्लस 7 होते ही 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो ये हमें न्यूनतम घात का बहुपद मिल गया जो हमें दिए गए डेटा के आधार पे बनाना था। अब क्योंकि हमें f(4) ज्ञात करना है, एक आंसर तो हमारा ये हो गया, अब हमें ज्ञात करना है f(4), तो यहां लिख देंगे x बराबर 4 पर, तो f(4) कितना हो जाएगा देख लो, 4 की पावर 3 माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 16 इंटू 9 144, 17 इंटू 4 68 प्लस 6, तो देखो ये सब ऐड हो जाएंगे, 64 68 और 6, 8 से 14 और 4 18, 148 माइनस 144, तो f(4) कितना आ गया आपके पास 4। दो चीजें हमें यहां ज्ञात करनी थी, ये शो नहीं हो रहा तो मुंह पर लिख देता हूं, यानी सोल्व करने पे f(4) का मान आ गया 4, ठीक है, f(4) का मान आ गया 4। दो चीजें जो हमें ज्ञात करनी थी, एक तो था बहुपद, तो वो बहुपद तो मिल गया, ये एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, और एक निकालना था f(4) का मान, तो उसमें तो सिर्फ क्या करना है, x बराबर 4 पर मान पुट करना है x की जगह, तो हमें मान मिल गया f(4) इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट नया क्वेश्चन है कि निम्न सारणी से x माइनस 6 की घात का बहुपद ज्ञात कीजिए, जहां डेटा दे रखे हैं x के मान है -1 0 2 3 7 10, जो कि अनइक्वल इंटरवल यानी कि असमान अंतराल से हैं। फंक्शन की वैल्यू है -11 1 1 1 141 एंड 561, यानी कि ये आपको फंक्शन के मान दे रखे हैं। अब इन डेटा के आधार पे हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो प्रोसीजर है, पहला स्टेप डिवाइड डिफरेंस टेबल, दूसरा है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना। अब उसके बाद जो बहुपद मिलता है उसको भी हमें x माइनस 6 की घात में ज्ञात करना है, ये यहां पे एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। तो देखो इसके आंसर के लिए सबसे पहला काम डिवाइड डिफरेंस टेबल, विभाजित अंतर सारणी बनानी है। तो आप इस तरह से x और fx को कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, मतलब -1 0 2 3 7 10,
और उनके संगत -11, 1, 141, 561, ये fx के मान आ गए। अब पहली बार प्रथम विभाजित अंतर, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस तरीका, फलनों का अंतर संगत स्वतंत्र चरों के अंतर से विभाजित होता है। 1 माइनस 11 डिवाइड बाई 0 -1, यानी कि 12 डिवाइड होगा 1 से। 1 माइनस 1 बट्टा 2 माइनस 0, 1 -1 डिवाइड बाई 3 -2, 141 माइनस 1 140 डिवाइड बाई 7 -3, 4 से डिवाइड होगा तो 4 × 12, 4 × 5 20, 35 आ जाएगा। 561 माइनस 141 तो बच गए 420, डिवाइड हो जाएंगे 10 -3, 10 -7 यानी कि 3 से, तो आ जाएगा 140, 140। द्वितीय विभाजित अंतर, द्वितीय विभाजित अंतर प्रोसीजर सेम है। फलनों का अंतर डिवाइड होगा चरों के अंतर से, तो 0 -12 इस बार डिवाइड होगा 2 -1 से, तो 0 -12 मतलब -12 डिवाइड होगा 2 -1 यानी कि 3 से, तो माइनस का 4, 0 -0, 35 -0 डिवाइड होगा 7 -2, 5 से, तो यहां जाएगा 7, 140 -35, 105 डिवाइड होगा 10 -3, 7 से, 15। इस प्रकार से आप इसके विभाजित अंतर ज्ञात करते जाएंगे। डेल क्यूब fx, तो 0 -4, 4 डिवाइड होगा 3 -1, 4 से, तो यहां जाएगा 1। 7 -0 डिवाइड बाई 7 -0, यहां भी 1, वो एक्सटेंड होता जाता है। 10 -2 से डिवाइड होगा 15 -7, मतलब 8 में से 8 का भाग गया, इधर भी आ गया 1। अब जब ये तीनों बराबर आ गए तो हमें पता है इसके बाद 0 0 ही आएगा, तो हम इस सारणी को यहां तक ही रख लेते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारे पास डिवाइड डिफरेंस टेबल। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज काम आएंगी वो भी ध्यान देना है। तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, ठीक है ना। fx इज इक्वल टू, ऊपर लिख देना बाय न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला। ये होता है f ऑफ x नोट प्लस x माइनस x नोट, f ऑफ x नोट x1 प्लस x माइनस x नोट, x माइनस x1 इंटू f ऑफ x नोट x1 x2 प्लस, कहां तक है, 3 ऑर्डर तक है, एक और ले लेते हैं, x माइनस x नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, f ऑफ x नोट x1 x2 x3। फॉर्मूला तो इससे आगे भी होता है, लेकिन यहां जितनी डाटा दे रखे हैं उस आधार पर हमें तृतीय विभाजित अंतर तक लेना है, ठीक है ना। तो ये इतना बन जाएगा। अब इसमें से देखो, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये डिनोट करती है x नोट को, ये x1 को, x2, x3, x4, x5, ये सभी इनके संगत फलन के मान हो गए। तो f ऑफ x नोट कितना है, अगर पहली वैल्यू x नोट है तो उसके ऊपर फंक्शन का जो मान है वो f ऑफ x नोट हो गया, मतलब इसका मान आ गया माइनस का 11। x नोट कितना है, -1। f ऑफ x नोट x1 यानी कि प्रथम विभाजित अंतर में जिसमें x नोट और x1 दोनों काम में आए हैं, तो वो है 12, यह आ जाएगा 12। उसके बाद f ऑफ x नोट x1 x2, तो वो हो जाएगा -4। ये सीक्वेंस है, ऊपर ऊपर की टर्म्स चुननी है हमें, ठीक है। और डेल क्यूब fx हो जाएगा 1, ये जो वैल्यू ये आ जाएगी 1, कंप्लीट वैल्यू हो गई। इसके अलावा x नोट x1 x2 इनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये है -1, 0 और 2, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं कहीं लिख देता हूं, याद रह जाए, -1, 0 और 2। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं।
अब फाइनल जो स्टेप है इसमें वो होगा x माइनस 6 की घात में बहुपद ज्ञात करना। उससे पहले हमें बहुपद ज्ञात करना है सामान्य तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x नोट है -11 प्लस x माइनस जो x1 है वो x -1 है तो ये +1 हो जाएगा इंटू 12 प्लस x माइनस एक्स नोट तो ये फिर से x1 हो गया, फिर x माइनस x1 तो x1 था 0 तो x माइनस तो ये तो x ही बचेगा इंटू -4, ठीक है, प्लस x माइनस एक्स नोट तो x प्लस 1, x माइनस x1 तो x माइनस 0 यानी कि x, फिर x माइनस x2 तो x2 है 2 तो x माइनस 2 और इंटू आ जाएगा 1। ये समीकरण बन गया। बस हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए -11 प्लस 12x प्लस 12 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये -4 और ये है x² प्लस x तो माइनस का 4 x² माइनस 4x। अब यहां देखो x प्लस 1 x माइनस 2 इंटू x, यही सोल्व करना है। तो देखो कितना आ गया, x² को गुणा कर दो x माइनस 2 से प्लस x को गुणा कर देते हैं x माइनस 2 से, कितना आ गया x³ माइनस 2x² प्लस x² माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा बहुपद। तो fx कितना आ गया, स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट पावर से, x³ का एक ही पद है x³, फिर देख लो x² तो -4x² माइनस 2x² प्लस x², कुल कितने हो गए -6 और एक गया तो 5 माइनस के 5x²। एक बार टर्म चेक कर लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये आ गई, ठीक है, और x³ आ गया। फिर हमें चेक करना है x की टर्म्स, तो 12x माइनस 4x 8 बच गए, उसके अलावा माइनस 2x तो प्लस का 6x। अब कॉन्स्टेंट्स देख लीजिए, ओनली कॉन्स्टेंट्स बचे हैं, -11 प्लस 12 तो कुल बच गया 1। ये तो हो गया सामान्य बहुपद जैसे हम ज्ञात करते हैं, x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1। लेकिन हमें यह बहुपद निकालना है x माइनस 6 की घात में। उसका एक स्पेशल तरीका है, ट्रिक्स भी कह सकते हैं, वो हम देखते हैं। पहले तो इसको नोट डाउन कर लें आप कि fx आ गया अपने पास x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1। अब स्पेशल टर्म्स में, फैक्टर में हमें इसको फाइंड आउट करना है, वो तरीका समझ लीजिए। फाइनल स्टेप पर आ गए हम, तो लिखना फलन x माइनस 6 की घात में, वो कैसे ज्ञात करना है। तो ये बात तो ध्यान रखना कि क्योंकि fx तो कितना है x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1। अब देखो इसको x माइनस 6 की घात में ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अरेंज करो। यहां जो भी इनके फैक्टर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, x³ का 1 है, x² का -5 है, x का 6 है और कांस्टेंट 1 है। इनको ऐसे अरेंज करना है। यहां आपको लिखना है 6। सबसे पहले यहां फर्स्ट एंट्री 0 करनी है। अब 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0, 6 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 0, जोड़ने के बाद कितना बच गया 6, वो इसके नीचे लिखना है। सेम प्रोसीजर है, 6 माइनस 5 से गुणा प्लस 6 इंटू 6 तो माइनस का 30 प्लस का 36, यहां भी कितना बच गया 6 बच गया। 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है ना, तो 36 प्लस 36 ये हो गया 72। इस प्रकार से आपको फर्स्ट स्टेप में ये लिखना है। उसके बाद इन सबको यहां ऐड करके लिखना है, यानी 1 0 1 हो गया, यहां हो गया 1 12 और 73।
फिर से वही प्रोसेस, यहां 6 और पहली एंट्री 0। 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 यहां पुट करोगे। 6 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 6 तो 36 और 6 42। इस बार आपको ये एंट्री फ्री छोड़ देनी है और नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अब इन सबको ऐड करके लिख दो। तो 1 7 और ये आ गया 54। यहां फिर से 6, पहली एंट्री 0, 6 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 0 यहां 6 आ जाएगा। अब की बार इस एंट्री को फ्री छोड़ो, वनी 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, टर्म्स को एलिमिनेट करते आएंगे। वही तरीका है, सबको ऐड करो। यहां 6, पहली एंट्री 0, इसको इस बार छोड़ देंगे और इनको ऐड किया तो यहां 1 और लास्ट तक आपको इस तरह से करना है। इसे वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। फंक्शन दे रखा है, उनके सभी कोफिशिएंट्स को यूं अरेंज करना है। जिस फैक्टर की घात में ज्ञात करना है तो x माइनस 6 है तो यहां 6 पुट करेंगे, x माइनस 5 होता तो 5, x माइनस 3 होता तो 3, x प्लस 2 होता तो यहां -2। इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहां 6 है, यहां सबसे पहले 0, इस संख्या को इन दोनों से गुणा करके जोड़ना है, वो एंट्री यहां, फिर इसको दोनों से गुणा करके जोड़ना है यहां। इस प्रकार से इसको बढ़ाते जाएंगे और लास्ट से एक एक टर्म को यूं एलिमिनेट करते आएंगे। ठीक है, जैसे आपको ये संख्याएं मिल जाती हैं, ये तय करेंगी कि उस पॉलिनोमियल का x माइनस 6 की घात में क्या मान होगा। ठीक है ना, तो ये नंबरिंग है 1, 13, 54, 73। तो फिर वो पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा, देखना मैं यहां लिख देता हूं कि अतः x माइनस 6 की घात में, x माइनस 6 की घात में बहुपद, वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है, तो x माइनस 6 की घात 3, उसका फैक्टर होगा ये पहला नंबर 1, तो इसके साथ कौन गुणा में आ गया, 1, प्लस उसके बाद x माइनस 6 की घात 2, उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 13, तो इसको गुणा कर दो 13 से, प्लस x माइनस 6 पावर एक कम करते लाइए, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, इस तरीके से अरेंज करना है, उसका फैक्टर हो जाएगा 54 और सबसे लास्ट में आ जाएगा प्लस 73। यानी यहां से जो नंबरिंग मिली है उनको उसी ऑर्डर में x माइनस 6 से गुणा करते हुए लिखना है।